नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2024 ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो देखिए साथियों, जो आपके रीट 2024 है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, इसके आपके जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है वो शुरू हो चुका है। फॉर्म आप 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक भर सकते हैं और फीस भरने की लास्ट डेट भी आपकी 15 जनवरी ही है। और इसके एडमिट कार्ड आपको 19 फरवरी 2025 को देखने को मिल जाएंगे और 27 फरवरी को जो आपका एग्जाम है वो करवाया जाएगा। और इसमें साथियों दो प्रकार की वैकेंसी है, लेवल 1 और लेवल 2, जिसमें आप अप्लाई करेंगे। और केवल आप एक ही लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो फीस 550 रुपए, और अगर आप दोनों लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस लगेगी 750 रुपए, जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पे कर सकते हैं। और इसके लिए अप्लाई करने से पहले जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें लेवल 1 की, तो उसके लिए आपकी निम्न क्वालिफिकेशन है, जिसमें सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में पास आउट या अपियरिंग, या फिर साथियों 12वीं पास हो 45% मार्क्स के साथ में और 2 साल का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर साथियों 12वीं 50% के साथ में है और 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 12वीं 50% के साथ है और 2 वर्ष का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन है और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करें लेवल 2 के लिए, लेवल 2 में अप्लाई करने के लिए तो उसमें आपकी डिग्री हो और 2 साल का डिप्लोमा हो इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर 50% मार्क्स हो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, साथ में BEd हो पास और अपीयरिंग, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा डिग्री है 45% मार्क्स के साथ में और आपने 1 साल की BEd कर रखी है तो भी एप्लीकेबल है, या फिर 12th पास है 50% मार्क्स के साथ और 4 ईयर का जो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है, पास्ट अपीयरिंग है तो एप्लीकेबल है, या फिर साथियों 12वीं है 50% मार्क्स के साथ में और आपने 4 ईयर BA BSc BEd BA BEd BSc BEd कर रखी है या फिर अपीयरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर साथियों आपने कर रखी है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री 50% मार्क्स के साथ में और BEd इन स्पेशल एजुकेशन आपने पास कर रखी है, अपीयरिंग है, तो भी आप इसके लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों ये थी आपकी क्वालिफिकेशंस, अगर आप इनको फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैसे आप रीट का ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को दबाएं, ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और उनके फॉर्म भरने से संबंधित वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से और भी कोई अपडेट वैकेंसी आती है तो आपको उससे संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी चैनल के ऊपर, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा और या तो आप सर्च कर लीजिए BSER, फिर आपके सामने ये टैब आ जाएगा, इसमें आपको इस पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर क्लिक करके आप ये जो रीट लिखा हुआ है रीट 2024 मेन वेबसाइट, इस पर क्लिक कर अप्लाई वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं इस तरीके से। या फिर साथियों आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, गूगल पर डायरेक्ट लिखिए रीट REET 2024.co.in, इस पर क्लिक कर दीजिए और डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पहुंच जाएंगे। तो साथियों यह है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल। इससे आप चालान जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से आप रिपीट कर सकते हैं चालान को। अगर आप चालान नंबर भूल गए हैं या फिर आपको पेमेंट स्टेटस चेक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद आपको फिर से प्रिंट निकालना है फॉर्म का तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमको फॉर्म भरना है इसका, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब साथियों यहाँ पर इसके अंदर आप कौन से लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए, या फिर दोनों के लिए, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर साथियों यहाँ पर बोल रहा है चालान नंबर, यानी साथियों हमको फॉर्म भरने से पहले चालान नंबर चाहिए और चालान नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप पहले इसकी फीस भर देंगे। मतलब हमको वापस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर पहले चालान को जनरेट करना पड़ेगा। दोस्तों उसके लिए वापस आते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जनरेट चालान पर। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए साथियों, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लेवल 1 के लिए तो आपको इस पर क्लिक करना है, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लेवल 2 के लिए तो आपको इस पर क्लिक करना है, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं दोनों के लिए यानी आपने BSTC और BEd दोनों कर रखी है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं लेवल 2 के लिए तो हम क्लिक करेंगे इस पर साथियों। यहाँ पर आपको अपना नाम, फिर आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मंथ और आपकी ईयर आपको फिल कर देनी है। फिर आपकी जो email ID है वो आपको डाल देनी है। यहाँ पर साथियों आपका जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। इस ऑप्शन में दोस्तों आपका कोई सेकेंडरी मोबाइल नंबर, आपका, पापा का, भाई का, फैमिली में किसी का भी, वो डाल देना है आपको यहाँ पर। साथियों मैंने यहाँ पर जो डिटेल्स है वो फिल कर दी है। यहाँ पर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर, सेकेंडरी मोबाइल नंबर, सिक्योरिटी कोड, फीस अमाउंट ऑलरेडी है। अब हम ऑप्शन चूज करेंगे पेमेंट वाला। तो ऑनलाइन तो अभी आ नहीं रहा है तो हम ऑफलाइन ही चूज कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आप ऑनलाइन प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन भरें, उसमें क्या आपको ज्यादा डोल भाग नहीं करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप 1 दिन या 2 दिन रुक जाइए, क्योंकि अभी आपका जो ऑनलाइन वाला ऑप्शन है वो चालू नहीं हुआ है। जैसे ही ऑनलाइन वाला ऑप्शन चालू होता है उसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दी जाएगी। और जो ऑफलाइन प्रेफर करते हैं वो ऑफलाइन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ से चेक कर लेंगे ई मित्र पर क्लिक करने के बाद हम सबमिट एंड पेपर
क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने जो चालान नंबर है वो आ गया है। तो ये दोस्तों आपका चालान नंबर देख लीजिए। दोस्तों इस चालान नंबर के थ्रू इसको आपको प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकालने के बाद में आपको इसको ई मित्र पर लेकर जाना है। मैंने ई मित्र के जरिए जो फीस है वो भर दी है। अब हम चेक कर लेते हैं आपका चालान का पेमेंट स्टेटस क्या है। ये सब फिल करने के बाद हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पर। तो देखिए साथियों अपने सामने आ गई रिसीप्ट की अपना जो पेमेंट है चालान का सक्सेसफुल हो चुका है। अब चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। हम क्लिक करेंगे यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर और फिर वही स्टेप आ गई। आपको जो लेवल है वो सेलेक्ट कर लेना है। लेवल 1 है, 2 है, बोथ है। तो अपना 2 है तो हम 2 क्लिक कर लेंगे यहाँ। फिर जो हमने चालान नंबर आया था उसको क्लिक कर देंगे। ये हमने चालान नंबर डाल दिया अपना। अब जो भी होगा मदर्स नेम है वो डाल देंगे यहाँ पर। हमने मदर्स नेम डाल दिया। अब जो डेट ऑफ बर्थ थी वो डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दी और जो सिक्योरिटी कोड है इसको फिल कर देंगे साथियों। इन सबको फिल करने के बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। अब साथियों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन थे कि या तो आपने चालान नंबर गलत डाल दिया या फिर साथियों अगर आपने फीस नहीं भरी है और बिना फीस भरे अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपका ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और आपने जानकारी सही फिल की है यहाँ पर तो आपके सामने फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा इस स्टेप के बाद इस तरीके से। तो साथियों यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो आ चुकी है। जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया है। पहले आपकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, फिर आपका एड्रेस, फिर आपकी क्वालिफिकेशन प्रेफरेंस, फिर आपकी इमेज अपलोड होगी और लास्ट में होगा डिक्लेरेशन। ये फॉर्म भरने की पहली प्रक्रिया है और दोस्तों ये आपका ओरिजिनल फॉर्मेट है। और बाकी जो लोग यूट्यूब पर दिखा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो लास्ट रीट आई थी उसके अंदर जो फॉर्म भरे गए थे वो उसकी वीडियो को डाल रहे हैं। चाहे आप बड़े से बड़े चैनल देख लीजिए, ये दोस्तों ओरिजिनल प्रोसेस है। आपके सामने इसी प्रकार से आएगा फॉर्म भरने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका लेवल 2 है। यहाँ पर जो अपना अभ्यर्थी का नाम आ गया, मदर्स नेम आ गया, फादर्स नेम आ गया, आपके डेट ऑफ बर्थ आ गई, साथियों आपकी ईमेल आईडी आ गई, आपको मोबाइल नंबर आ गया, सेकेंडरी मोबाइल नंबर आ गया। अब साथियों हम ये जो जानकारी है इनको भर लेंगे। सबसे पहले आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी है डाल देंगे साथियों। फिर आपका जो मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमेरिड जो भी है यहाँ पर फिल कर देंगे साथियों। फिर आपका जो आधार कार्ड नंबर वो आपको यहाँ फिल कर देना है। फिर आपकी जो कैटेगरी है जनरल, SC ST OBC जो भी है वो फिल आपको कर देनी है। आपका रिलीजन जो भी आपका रिलीजन है उसको यहाँ फिल कर देना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है तो ठीक है, यस, नहीं है तो नो। क्या आप दिव्यांग जन है, आपके बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी को कमी है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो साथी। फिर आपकी राष्ट्रीयता क्या है दोस्तों, इंडियन यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या आप यहाँ पर राजस्थान के मूल निवासी हैं दोस्तों, ऐसा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इस फॉर्म के अंदर राजस्थान के अलावा जो बाहर के अभ्यर्थी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके बेस पर दोस्तों आपकी जो कैटेगरी है वो मानी जाएगी। अगर आप राजस्थान के हैं तो आपकी कैटेगरी माना जाएगा। अगर आप राजस्थान के बाहर के हैं तो चाहे आप SC हो ST हो, आपको यहाँ पर सिर्फ जनरली माना जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर यस कर देना है अगर राजस्थान से आप हैं तो। साथियों जो आपका मूल निवास सर्टिफिकेट है वो मांगा गया है, वो कहाँ का है तो राजस्थान का ही है। आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है यहाँ पर आपको वह डालनी है जो आपकी मूल निवास के अंदर है, ना कि आपकी अभी आप रह रहे हैं। फिर अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क्स है कैसा भी, वह आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर नहीं है तो नो डाल दीजिए। फिर साथियों यहाँ पर आपकी जो SSO ID है वो है आपको यहाँ पर डाल देनी है कि क्या आपकी SSO ID है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ हमको डालना है अपना एड्रेस। साथियों यहाँ पर आपको अपना वो एड्रेस डालना है जहाँ पर आप फिलहाल में रह रहे हैं, यानी यहाँ पर आप अपना जो परमानेंट एड्रेस है वह ना डालें। अगर आप परमानेंट एड्रेस पर ही रह रहे हैं, आप गाँव के अंदर हैं तो आप वह डाल दें। अगर आप शहर के अंदर रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं तो आप वो एड्रेस डालें, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है। तो साथियों यहाँ पर आपके जो लाइन 1 है इसमें आपका जो एड्रेस है वो आधा आएगा, आधा एड्रेस लाइन 2 के अंदर आएगा। फिर आपके जो भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस लगती है आपको उसका नाम डालना है यहाँ पर। फिर जो आपका स्टेट है राजस्थान इस ऑप्शन में आ जाएगा। जो आपकी सिटी है डिस्ट्रिक्ट है वो इस ऑप्शन में आ जाएगी। फिर जो आपका पिन कोड है, आपके जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वह आपका इस ऑप्शन में आ जाएगा। इन सबको फिल करने के बाद वो क्लिक करना है नेक्स्ट पर। अब साथियों यहाँ पर यह भी है कि आपका जो एड्रेस डालना है उसके अंदर @ $, एंड सेमीकोलन कोलन दोस्तों आपको नहीं डालने हैं। अब साथियों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने अब खुल गई आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इनके अंदर आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो डाल देनी है। अब साथियों यहाँ पर पूछी गई है आपकी एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस। तो जो भी आप जहाँ भी रह रहे हैं साथियों आप फर्स्ट प्रेफरेंस वहाँ को डालें। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, आपकी सिटी है, फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको उसको लिखना है। और फिर जो सेकंड प्रेफरेंस है जो आपके आसपास के या फिर आप जहाँ पर एग्जाम देने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आप वो चूज कर लें। साथ ही यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें अलग अलग दे सकते हैं दोस्तों। आप जो भी सिटी है, शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, आप वो चूज अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फिर साथियों अगली चीज है यहाँ पर भाषा की, आपको एग्जाम के लिए कौन सी भाषा, पहली भाषा तो आपकी हिंदी ही रहेगी। और जो सेकंड है उसमें आप अपने अकॉर्डिंग अगर चाहें तो इंग्लिश कर लें, जिसको इंग्लिश सही लगे, और जिसको संस्कृत सही लगे वो संस्कृत कर ले यहाँ पर। यानी आप जिस भी भाषा के जरिए एग्जाम दे रहे हैं तो आप वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। दोस्तों मैंने यहाँ पर कर रहा हूँ हिंदी फर्स्ट और सेकंड इंग्लिश, क्योंकि जिसके लिए मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो इंग्लिश मीडियम से है। और अगली ऑप्शन में आपके आ जाएगी स्ट्रीम, कौन शाखा है आप, यानी आपके पास आप SST वाले हैं या फिर आप मैथ साइंस वाले हैं। अगर आप मैथ साइंस वाले हैं तो मैथ साइंस करें,
अगर आप SST वाले हैं तो SST करें। तो मैंने यहाँ पर ये चूज कर लिया। अब साथियों अगली चीज आ जाती है यहाँ पर आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी आपकी शैक्षणिक योग्यताएं। तो इसके अंदर आपकी जो सेकेंडरी है आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से करी है, अगर उसका नाम इसके अंदर है, बोर्ड का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम इसके अंदर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो लास्ट में अदर है उस पर क्लिक कर देना। फिर आपकी जो पासिंग ईयर है वो आपको इसमें डाल देनी है, आपके कितने उसमें मार्क्स थे और कितने में से कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं वो आपको यहाँ फिल कर देने हैं। फिर आपकी जो प्रतिशत है, परसेंट है, वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगी। इसी प्रकार से आपको जो 12th के मार्क्स हैं वो कर देना है यहाँ पर। फिर आपकी अगर आपने जो डिग्री कर रखी है कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रखी है, कौन सा पासिंग ईयर था, कितने आपके टोटल मार्क्स थे, कितने आपके प्राप्त थे, वो यहाँ डाल देंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी कर रखी है तो उसके बारे में यहाँ से फिल कर देना है, कौन सी यूनिवर्सिटी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इसके अंदर नहीं है तो वही ऑप्शन है अदर कर देना। फिर जो आपकी पासिंग ईयर थी कौन सी थी, कब आपने पास किया उस डिग्री को, कितने उसमें टोटल मार्क्स थे, कितने आपके प्राप्त हुए, और परसेंट आपके ऑटोमेटिक यहाँ पर आ ही जाएगी। अब साथियों यहाँ पर जो RBSE वाले हैं वो तो यहाँ पर मार्क्स डाल देंगे, चाहे वो 10th के हों 12th के हों। लेकिन दोस्तों जो CBSE के विद्यार्थी हैं उनको प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर मार्क्स फिल करने में, क्योंकि उनके जो मार्क्स हैं 10th के उसके अंदर मार्क्स है ही नहीं। आपकी मार्कशीट में आपको देखने को मिलेंगे आपकी CGPA। अब यहाँ पर CGPA से कैसे मार्क्स निकालें, कैसे मैक्सिमम मार्क्स निकालें, कैसे ऑप्टेड मार्क्स निकालें दोस्तों, उसका एक तरीका है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके जो भी CGPA है आपको पहले खोलना है कैलकुलेटर। आपकी जो भी CGPA है, मान लीजिए आपकी CGPA 8 है, उसको आपको इंटू करना है 9.5 से। तो 9.5 से इंटू करने पर जो ये आई है 76, यह है आपकी परसेंटेज, यानी आपकी 10th के अंदर इतनी परसेंटेज आई है। अब आपको निकालनी है आपकी ऑप्टेन मार्क्स कि आपके कितने मार्क्स आए आपकी 10th क्लास के अंदर CBSE में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये जो 76 आया है इसको इंटू कर देना है किससे, 5 से। तो 5 से इंटू करने पर यह आपके आ गए टोटल मार्क्स। बस आप कुछ मत सोचिए, इसको लिख दीजिए। यहाँ पर 5 से दोस्तों इंटू मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि दो आपके सब्जेक्ट हैं 10th में, भले ही वहां पर साथियों 6 लिख रहे होंगे, 6th आपकी होती है लैंग्वेज, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो 5 ही होते हैं। तो 5 आपके 100 नंबर के होते हैं, 500 नंबर के आपके टोटल बन जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं जो CBSE वाले में उनके बता रहा हूँ उनको 500 डालना है, और जो RBSE वाले हैं उनके भी 500 ही होंगे। फिर दोस्तों आपके जो यहाँ पर मार्क्स आ गए ऑप्टेन मार्क्स जो अपन ने निकाले हैं अभी कैलकुलेटर से, जो आपकी CGPA है उसके बेस पर आपको बता दिया है। यहाँ पर आपके 380 नंबर बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो 380 नंबर है वो फिल कर देने हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपकी जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी साथियों। और बाकी साथियों जिनको भी CBSE के मार्क्स को बदलने में प्रॉब्लम आ रही है वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। अगर आपके पास CGPA है, मार्क्स नहीं लिख रहे हैं, तो आपको किस तरीके से उनको करना है कन्वर्ट, उसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी साथियों। अब साथियों यहाँ पर आपको फिल करनी है अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपकी B.Ed की डिग्री। आपने B.Ed करी है, BSTC करी है, जो भी आपको यहाँ पर आपके लेवल के लिए चाहिए वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है साथियों। अब साथियों क्योंकि हम लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डालेंगे B.Ed के बारे में। अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप BSTC की जो डिटेल्स हैं वो फिल कर दीजिए। अगर आपने दोनों कर रखी है B.Ed और BSTC, यानी आप दोनों लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप दोनों को फिल कर दीजिए। और बाकी साथियों अगर आपकी जो डिग्री है B.Ed की BSTC अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अपीयरिंग का, दोनों के अंदर आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर अपन क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पर। अब इस स्टेप में आपका अपनी फोटो, आपके साइन, आपका आधार कार्ड और आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो है अपलोड करनी है। फोटो की आपकी साइज रहेगी यहाँ पर 20 KB से 50 KB के बीच में, सिर्फ JPG की फाइल चलेगी और कोई नहीं। और आपकी जो साइन की साइज रहेगी 20 KB से 50 KB के बीच में, जिसके लिए आपकी यहाँ पर सिर्फ JPG की फाइल चलेगी और कोई सी नहीं चलेगी। और जो आपका आधार कार्ड है उसकी जो फोटो लगानी है आगे से, उसकी फोटो खींच लेनी है, आपको इसमें लगा देनी है, वो भी आपकी चलेगी JPG की फाइल और कुछ नहीं चलेगी। और इसके साथ साथ जो आपका 10th की मार्कशीट है उसकी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी फोटो, जो कि आपकी 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। और आपको अगर फोटो अपलोड करने में, साइन को अपलोड करने में, आधार कार्ड को या मार्कशीट को अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें मैंने साफ साफ ये बताया कि कैसे आपको फोटो को चेंज करना है, कैसे साइन सही करना है, कैसे आपका आधार कार्ड है उसकी साइज सही करनी है, कैसे आपकी जो मार्कशीट है उसको सही करना है। उस पर क्लिक करके आप उसको वीडियो को भी देखकर ये जान सकते हैं। तो साथियों चारों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद अपने क्लिक कर देना है नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा डिक्लेरेशन घोषणा पत्र। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला टिक है, इस जगह पर आपको टिक कर देना है बस। फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको कुछ नहीं करना,
ये क्वेश्चन पत्र बी है, आपको इसको टिक कर देना है। फिर अगला आएगा, उसको आपको इसको टिक कर देना है और आपको बस कन्फर्म एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यस कर देना है और यस करते ही इस तरीके से आपका जो फॉर्म है आपके सामने आ चुका है। आप यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई गलती है तो उसको अभी सही कर लेंगे तो ठीक रहेगा। एक बार कंफर्म कर दिया तो फिर आपको बाद में सही करवाने के लिए दोबारा पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए अच्छा है कि एक बार भले से टाइम लग जाए, अच्छे से रुक के खूब बैठ के इसको देख लो अच्छे से। इस तरीके से आपके सामने आपका जो फॉर्म आपने भरा है वो आ चुका है। आपको बस इसको प्रिंट निकलवा लेना है, आपका काम खत्म। आपका यहाँ पर फाइनली फॉर्म भर चुका है रीट 2024 भर्ती के लिए। तो साथियों ऑफिशियली आपका जो फॉर्म है रीट के लिए वो भरा जा चुका है। अब आप अगर वापस चेक करना चाहते हैं या फिर आपका जो फॉर्म है रीट का उसको दोबारा प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है रीप्रिंट का, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसमें अपनी डिटेल्स में डाल दीजिए और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करके आप अपना जो प्रिंट है 2024 का रीट का वो निकाल सकते हो। मेरे प्यारे साथियों यह थी यहाँ पर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के फॉर्म भरने को लेकर संपूर्ण जानकारी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और बाकी दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फैमिली या फ्रेंड्स हैं, सबको जरूर भेजें जिससे वह भी अपना जो फॉर्म है वो भर सकें। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा साथी।